हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया की सही फॉर्म हम कैसे भरें। और इसकी तैयारी के लिए मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक एक्सरसाइज। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, मैं बीच बीच में आपको क्रिया की सही फॉर्म भरने के टिप्स भी यहाँ पर बताऊंगा। इसलिए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, और लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द डॉक्टर द पेशेंट एवरी डे। अब यहाँ पर विजिट कोष्टक में ये क्रिया दे रखी है विजिट, इसी की आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो देखो बच्चों, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एवरी डे, इसमें एवरी डे एडवर्ब आ रहा है, तो एवरी डे आएगा तो आप क्रिया की पहली फॉर्म भरेंगे। तो पहली चीज, एवरी डे या डेली आते हैं, सेल्डम आते हैं, ऑफन आते हैं, ऑलवेज आता है, यूजुअली आता है, जनरली आता है, अकेजनली आता है, या कोई हैबिट आती है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, या कोई साइंटिफिक फैक्ट आता है, तो आपको क्रिया की पहली फॉर्म भरनी है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एस या यस लगाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है डॉक्टर। तो डॉक्टर एक वचन है, तो हम यहाँ विजिट में एस और लगा देंगे, VISIT, और एस और लिख देंगे यहाँ पर। द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट एवरी डे, यानी डॉक्टर जो है प्रत्येक दिन पेशेंट के यहाँ विजिट करता है। अब सेकंड वाला देखिए, ही ऑलवेज द ट्रुथ स्पीक। अब स्पीक की सही फॉर्म यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर भी प्यारे बच्चों देखिए, ऑलवेज आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्रिया की पहली फॉर्म ही भरेंगे। लेकिन सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो हम स्पीक में एस और लगा देंगे, यानी स्पीक लिख करके खाली स्थान में और इसमें एस और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह हो गया, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, यानी वो हमेशा सत्य बोलता है। थर्ड वाला देखिए, आई ऑलवेज लंच एट 2 PM। तो यहाँ पर भी ऑलवेज आ रहा है, तो ऑलवेज आ रहा है तो टेक की पहली फॉर्म ही भरेंगे। लेकिन सब्जेक्ट आइए, आई के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगता, इसलिए टेक हम यहाँ पर भर देंगे, TAKE। फोर वाला देखिए, सी सेल्डम फूड कुक की सही फॉर्म आपको भरनी है। सेल्डम आ रहा है तो क्रिया में क्रिया की पहली फॉर्म ही भरेंगे, और लेकिन सब्जेक्ट सी है इसलिए एस और लगा देंगे, यानी कुक्स यहाँ पर हम भर देंगे, COOKS कुक्स। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो ये 5 वाला देखिए, आई रियली टीवी, और यहाँ पर वॉच की आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब रियली जब भी आएगा तो भी आप क्रिया की पहली फॉर्म ही भरेंगे, यानी वॉच ही यहाँ पर हम लिखेंगे, WATCH। अब देखिए नेक्स्ट, सी टू हर विलेज ट्वाइस ए मंथ को। अब ट्वाइस करके यदि आगे समय दे रखा है तो भी हमको क्रिया की पहली फॉर्म ही भरनी है। तो सी गो, और इसमें ES और लगा देंगे क्योंकि कर्ता जो है वो सी है, यानी एक वचन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वाला, द मैनेजर मीटिंग ऑन मंडेज। अब यहाँ पर टेक की सही फॉर्म भरनी है, यानी मैनेजर जो है मंडे के मंडे मीटिंग लेता है, ये इसका यहाँ पर अर्थ निकलता है। तो ऑन मंडेज, ऑन संडेज, इस तरह जब भी आएगा तो भी आपको क्रिया की पहली फॉर्म ही भरनी है। एक एक चीज को आप देखते चलें, और वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी नहीं करें। तो द मैनेजर टेक, अब टेक में हम एस और लगा देंगे, टेक्स, क्योंकि कर्ता मैनेजर है, एक वचन है। नेक्स्ट वाला देखिए, द सन इन द वेस्ट। अब यहाँ पर सेट की सही फॉर्म आपको भरनी है। तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है, तो ये बिल्कुल सदा सत्य इसको हम कहेंगे। तो सेट की पहली फॉर्म ही भरेंगे, SET, और इसमें एस और लगा देंगे क्योंकि कर्ता एक वचन है, द सन, एक ही है सन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द अर्थ खाली स्थान और राउंड द सन, और आपको वर्ब दे रखी है मूव, यानी मूव की आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो ये अर्थ राउंड द सन, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या चक्कर नहीं लगाती? बिल्कुल लगाती है। तो हम क्रिया की पहली फॉर्म ही भरेंगे, लेकिन इसमें एस और ऐड कर देंगे, मूव्स कर देंगे, MOVES। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 10 वाला देखिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब ये क्या है? ये एक तरह की कहावत है, एक प्रोवर्ब है। और यहाँ पर ऐसी जब भी कोई कहावत या मुहावरे आते हैं, सेइंग्स और प्रोवर्ब्स आते हैं, तो भी हम क्रिया की पहली फॉर्म ही भरते हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, अब ये जो इसका करता है वो डॉग्स है, डॉग्स है तो बहुवचन है, तो क्रिया की पहली फॉर्म ही आएगी, और उसमें SES हम नहीं लगाएंगे। तो BITE, ये बाइट को ऐसे कैसे लिख देंगे। नेक्स्ट वाला देखिए 11, वुड ओवर वाटर फ्लॉट। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि भाई लकड़ी पानी पर तैरती है। पानी में जब लकड़ी को डालते हैं तो क्या डूबती है? नहीं, बिल्कुल नहीं डूबती, वो तैरने लगती है, फ्लॉट होती है। तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो क्रिया की पहली फॉर्म ही आप लगाओ, यानी वुड फ्लॉट, FLOAT, लेकिन इसमें एस और आप ऐड कर देंगे, यानी वुड फ्लॉट्स ओवर वाटर। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 12 वाला, नाउ राम स्लीप इन हिज बेडरूम। अब प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आ रहा है एडवर्ब नाउ। तो नाउ जब भी आएगा, या लिसन या लुक आएंगे, या एट प्रेजेंट या एट द मोमेंट,
या दीज डेज, इस तरह के जब एडवर्ब आते हैं तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरते हैं, यानी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। राम एक वचन है तो इज लगाएंगे, तो राम इज यानी इज लिख करके और स्लीप में आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग कर देंगे इसको, स्लीपिंग। तो ये इस तरह हो गया, नाउ राम इज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम। नेक्स्ट वाला देखिए 13, बी टू द सिनेमा टू नाइट। टू नाइट या टुडे आएगा तो भी आपको क्रिया में आईएनजी लगानी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज यहाँ पर करना है। तो वी आर और ये जो है गो, इसमें आईएनजी हम लगा देंगे, वी आर गोइंग, यानी हम जा रहे हैं टू द सिनेमा टू नाइट, यानी आज रात हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला देखिए 14 वाला, ये खालिस्तान है यहाँ पर और फिर यू के बाद में फिर खालिस्तान है और आगे लिखा हुआ है फूड टुडे। टुडे आ रहा है, टुडे को पकड़िए आप, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एडवर्ब पकड़ना है, यानी इंडिकेटर्स को पकड़ना है और इंडिकेटर्स के आधार पर ही हम क्रिया भरते हैं। तो टुडे आएगा, इसका मतलब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरनी है। तो कुक है आपकी क्रिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। अब कर्ता कौन है? यू है, तो आप इसका आर यहाँ पर क्रिया भर देंगे, क्योंकि यू के साथ आर क्रिया आती है हेल्पिंग वर्ब। तो आर यू और कुक में आईएनजी हम लगा देंगे, यू के बाद में कुकिंग, आर यू कुकिंग फूड टुडे। अब 15 वाला देखिए, ही खालिस्तान फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट जब भी आएगा या एट द मोमेंट आएगा तो भी आपको क्रिया में आईएनजी लगानी है हेल्पिंग वर्ब के साथ। और यहाँ पर क्रिया जो है वो लुक दे रखी है और लुक की आपको करेक्ट फॉर्म आपको डालनी है। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, तो ही इज, और ये जो आपका लुक है इसमें आईएनजी आप लगा देंगे, लुकिंग। तो ये इस तरह हो गया आपका, ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब एट प्रेजेंट, यानी आजकल वो जो है धंधे की तलाश कर रहा है। अब देखिए 16 वाला, लुक दे इन द ग्राउंड, और यहाँ पर प्ले की करेक्ट फॉर्म आपको डालनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बताइए आप कौन सा इंडिकेटर है, यानी एडवर्ब कौन सा आ रहा है, तो वो आ रहा है यहाँ पर लुक, यानी लुक या लिसन जब भी आएंगे तो भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरनी है। तो लुक दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे और क्रिया में आईएनजी यानी प्लेइंग हम यहाँ पर लिख देंगे, PLAYING। तो ये इस तरह हो गया, लुक दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। नेक्स्ट वाला देखिए 17 वाला, आई जस्ट डिनर टेक। जस्ट जब भी आएगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया भरनी है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया भरने के लिए हम क्या करते हैं, हम हैज हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो याद रखें, इंडिकेटर है जस्ट, जस्ट आएगा तो आपको हैज हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आई के साथ हैव लगता है तो आप हैव लिखेंगे पहले यहाँ, और जस्ट के बाद में क्रिया जो है टेक, इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे टेकन, TAKEN, टेकन। तो ये इस तरह हो गया आपका सेंटेंस, आई हैव जस्ट टेकन डिनर, यानी मैंने अभी अभी डिनर किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आई फिर है आपका खालिस्तान, नेवर फिर खालिस्तान, हिम, वर्किंग, सी। अब यहाँ पर वर्ब आ रही है सी। तो आई नेवर जब भी आएगा तो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, यानी हैज हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो आई हैव नेवर, सी का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है सीन। तो ये इस तरह हो गया, आई हैव नेवर सीन हिम वर्किंग, यानी मैंने उसको कभी भी काम करते हुए नहीं देखा। 19 वाला देखिए, वी खालिस्तान नॉट आवर वर्क यट। यट जब भी आएगा ध्यान रखो, यट भी यहाँ पर इंडिकेटर है और किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। हैव हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है फिनिश। तो वी के साथ हैव हम लगाएंगे और नॉट के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे फिनिश्ड। तो वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क यट, यानी अभी तक हमने हमारा काम पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 वाला, दे ऑलरेडी देयर वर्क। अब यहाँ पर भी फिनिश की ही आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, और यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है वो है फिनिश। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर पे ध्यान रखिए, ऑलरेडी आएगा तो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, यानी हैव हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपको ऐड करनी है। तो दे के साथ हैव, ऑलरेडी फिनिश, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे, फिनिश की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है फिनिश्ड। तो ये इस तरह हो गया सेंटेंस, दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क। 21 देखिए, सी विद हर फादर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ आ रहा है, जस्ट नाउ आएगा तो भी आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है हैज हैव के साथ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको क्रिया यहाँ पर लगानी है। तो सी के साथ हैज, क्योंकि एक वचन के साथ हैज लगता है और बहुवचन के साथ हैव लगता है। तो सी हैज, अब गो की थर्ड फॉर्म लिख देंगे गॉन। सी हैज गॉन विद हर फादर जस्ट नाउ, यानी अभी अभी वो अपने पिता के साथ चली गई है। 22 देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू
एवर जयपुर। अब विजिट की करेक्ट फॉर्म आपको लिखनी है। अब यहाँ पर आ रहा है एवर, एवर नेवर जब भी आते हैं तो भी आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है हैज हैव के साथ। तो अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हैव को आप पहले लिखें क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं कर्ता से। तो हैव यू एवर, विजिट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। अब यहाँ पर विजिटेड, VISITED, क्या अर्थ निकला इसका, हैव यू एवर विजिटेड जयपुर, क्या आप कभी जयपुर गए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23rd, इट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग हो रहा है। जब भी प्यारे बच्चों सिंस फॉर का प्रयोग हो तो उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है, यानी हैव बीन हैज बीन के साथ क्रिया में ING लगानी है। तो यहाँ पर इट आपका करता है, तो यहाँ पर इट आपका करता है, तो यहाँ पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। तो यहाँ पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब है उसमें ING लगा देंगे। तो इट हैज बीन, रेन में ING लगा दो, RAINING, रेनिंग। तो इस तरह हो गया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बरसात हो रही है, अभी रुकी नहीं है, चल रही है लगातार। 24 वाला देखिए, बी इन दिस हाउस सिंस 2012, समझ गए आप, क्योंकि यहाँ पे सिंस आ रहा है। तो सिंस फॉर जब भी आएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया लगानी है, यानी हैज बीन या हैव बीन के साथ मेन वर्ब जो भी दे रखी है ब्रैकेट में उसमें ING आपको लगाना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो बी बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव बीन और एक वचन के साथ हैज बीन, ये जरूर आप दिमाग में रखें। तो बी के साथ हैव बीन और हैव बीन के साथ क्रिया जो है लिव, इसमें हम ING जोड़ देंगे, लिविंग। तो बी के साथ हैव बीन और क्रिया में हम ING और जोड़ देंगे। अब देखिए 25 वाला, सी इन द गार्डन फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पर भी फॉर का यूज हो रहा है, फॉर 3 आवर्स, यानी वो 3 घंटे से बगीचे में क्या कर रही है, वर्क। तो वर्क जो वर्ब है इसी की आपको करेक्ट फॉर्म लिखनी है, और जब भी सिंस फॉर आएगा तो हम हैज बीन हैव बीन के साथ क्रिया में ING लगाएंगे। तो सी के साथ हैज बीन और हैज बीन के साथ वर्क में ING लगा देंगे, वर्किंग। तो ये इस तरह आपका हो गया, सी हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन फॉर 3 आवर्स, यानी वो 3 घंटे से बगीचे में काम कर रही है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।